लाइव। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार है, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा सभी लोग क्लास में आ जाएंगे जल्दी से। सभी को बुला लीजिए फटाफट से क्लास में। राम राम भैया, राम राम सभी को, नमस्कार, राधे राधे, गुड आफ्टरनून भैया। आपका नंबर सीरीज, बेटा नंबर सीरीज मैंने आपको बताया था, सारे के सारे टाइप्स जो हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको सिखाए थे। अब उन्हीं पर आधारित जो क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं बेटा, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप लोग फटाफट से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बहुत शानदार तरीके से। बेटा एक प्रैक्टिस सेशन आपके सामने है, ये आज का चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, उसमें सारी टाइप आपको बता दी हैं। अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, अब सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है मैंने टाइप बाय टाइप आपको पढ़ाया था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब, या क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऐड एंड सब्सट्रैक्शन, ऐसा नहीं है। अब पता नहीं क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा होगा, वही आपको ढूंढना है, और ये आपकी परीक्षा है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे फटाफट से। सभी लोग फटाफट से क्लास से जुड़ जाइए और सभी लोग स्पीड के साथ क्लास को शेयर करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉजिक आपको ढूंढना है। मैंने आपको बता दिया कुछ भी लॉजिक हो सकता है क्वेश्चन में, जोड़ने घटाने वाला, वर्ग घन वाला, है ना, जोड़ने घटाने वाला हो सकता है, गुणा भाग वाला हो सकता है, वर्ग घन वाला हो सकता है, और भाग के साथ गुणा भी हो सकती है, या भाग के साथ जोड़ वाली जो सारी टाइप बताई थी वो सब आपको मिलेंगी। जल्दी से बताएंगे सभी लोग पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, पोल और लगा देना भाई। चलो फटाफट से देखो जरा, पहला क्वेश्चन दिया गया है 19, 23, 32, 48, 73, आगे क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहली टाइप आपको मैंने बताई थी, शायद उसी पर आधारित है। देखना जरा, शायद उसी पर आधारित है या नहीं, क्वेश्चन को चेक करो फटाफट से सभी लोग। 19 से आप 23 की तरफ जाओगे, 19 और 4 23, आप 23 से 32 की तरफ जाओगे, यहां कितने प्लस हो रहे हैं, यहां आपके भैया 9 प्लस हो गए, है ना। फिर 32 से मैं 48 की तरफ जाऊंगा, आपने देखा कि यहाँ 16। बेटा सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए हैं, सारे के सारे एक तरफ से चेक करो। 48 और 73 पर जाओगे, 13 में से 8 गया 5, यहाँ 25 का डिफरेंस आ रहा है। ये परफेक्ट स्क्वायर दिए गए हैं, ये 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, अब नंबर आएगा 6 की पावर 2 यानी कि 36। और 73 में 36 जोड़ोगे, सबका सटीक आंसर आया होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, 109। 109 आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। क्लास की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलती है, मैंने कई बार आपको बताया है। एप्लीकेशन में फ्री कोर्स में आप जाओगे, वहां आपको परमवीर बैच मिलेगा सबसे ऊपर। परमवीर बैच को ओपन करोगे, सब्जेक्ट बने हुए हैं सभी टीचर्स के अलग अलग, ठीक है। रीजनिंग वाले पर क्लिक करना, क्लास के साथ वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। चलो जी, बहुत शानदार, आपका आंसर आया 73 में 36 जोड़ा 109। 109 सबका बिल्कुल शानदार आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। स्पीड में चलेंगे क्योंकि मैंने आपको सारी टाइप बताई है बेटा, उन्हीं टाइपों पर आधारित क्वेश्चन है सारे के सारे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से चेक करेंगे। यहां इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आने वाला है, कौन सा नंबर आने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बेटा कथन निष्कर्ष वाला आप यहां भेज रहे हो, मैं कथन निष्कर्ष चैप्टर जब करा दूं ना, उसके बाद आपका डाउट ही नहीं बचेगा, ठीक है ना। सुनील वर्मा आप वहां वेट करिए थोड़ा सा, ठीक है। चेक करो फटाफट से। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार जवाब देते हुए भैया 14 से 15 की तरफ जाओगे, आपके दिमाग में एक साथ आया 14 और एक 15 होते हैं। 15 से मैं 24 की तरफ जाऊंगा, आपने देखा 15 और 9 24 होते हैं। 24 से 49 की तरफ जाओगे, यहां आपका 25 दिया गया है। यहाँ 98 यानी कि 49 का डिफरेंस है। आगे की तरफ जाओगे, 9 में से 8 गया 1, और 17 में से 9 गया 8, 81। अब की बार आपके पिछले क्वेश्चन में लगातार थे,
जो आपके स्क्वायर दिए थे वो लगातार थे, एक सीक्वेंस वे में थे, 1 2 3 4 करके। यहां किस प्रकार से दिए हैं, आपके ऑड नंबर्स के स्क्वायर दिए हैं। 1 की पावर 3, सॉरी 3 नहीं 2, 1 की पावर 2 और 3 की पावर यहाँ 2 है, 5 की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 7 की पावर 2 है, ये 9 की पावर 2 है। 1 3 5 7 9 विषम संख्याएं, विषम संख्या इसके बाद आएगा 11 की पावर 2 कितना होता है, 11 की पावर 2 121। 179 में 121 को जोड़ोगे तो आपका आंसर भैया 300 बिल्कुल शानदार आता हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 60% लोगों ने क्यों दिया बेटा है? 60% लोगों का सही रहा कहां? ये टाइप तो मैंने आपको बताई थी और फिर भी आपने 60% यानी कि 40% लोग गलत की तरफ गए, ऐसा क्यों? ये क्यों हुआ मुझे ये बताओ, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा? क्या ये टाइप आपको बताई नहीं गई? बताई है ना, बताई है, याद करो, देखो जरा क्या आपको ये टाइप कराई गई है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गलत मत करो बेटा, बिल्कुल भी गलत मत करो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से इसका सही जवाब क्या होने वाला है। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सर कल की पीडीएफ नहीं मिली, ये बात है बेटा, मैं चेक करता हूं, अगर नहीं डली होगी तो मैं अभी डलवाता हूं उसको, है ना। चलो आप इसका आंसर बताओ फटाफट से, पहले इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। 9 14 34 114 क्वेश्चन मार्क 1714, फटाफट से बताओ इसका सही जवाब क्या होने वाला है। हम्म, कल की पीडीएफ नहीं है, अभी मैं डलवाता हूँ। आया बेटा आंसर, फटाफट से बताओ। चलो बहुत शानदार, 9 से आप 34 14 की तरफ जाओ, कैसे जाओगे, कैसे जाओगे फटाफट से बताओ सभी लोग। 9 और 14 अगर मैं डिफरेंस भी देखूं तो बेटा यहाँ 5 का अंतर आ रहा है, 9 और 5 14। 14 से आप 34 की तरफ जाओगे तो यहाँ आपका 20 का डिफरेंस आया। 34 से 114 की तरफ जाओगे तो और ज्यादा डिफरेंस हो गया, यहाँ 80 का डिफरेंस हो गया। अब कितने का नंबर आएगा देखो, यहाँ डिफरेंस के ऊपर भी आपका जो लॉजिक लगा वो मल्टीप्लाई वाला लगा है, गुणा वाला लॉजिक। 5 से 20 की तरफ जाऊंगा, 5 चौके 20 होते हैं। 20 से 80 की तरफ जाऊंगा, 20 चौके 80 होते हैं। तो मैं आगे की तरफ भी 80 गुणा 4 करूंगा, यानी कि 320। क्या 320 जोड़ने पर हमारा आंसर आएगा? 320 जोड़ने पर आंसर आएगा 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 4 80, 80 में 4 की गुणा करोगे 320 हो जाएगा। 114 और 320 को भैया जोड़ दो, 114 और 320 को, 14 और 20 34, 3 और 1 4, 434 ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब होगा आपका सही जवाब, एकदम एकदम सही जवाब। यहां आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा, 84% लोगों का बिल्कुल राइट। और बढ़ाओ इस स्कोर को, ऐसे ही बढ़ाएंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैंने जितनी भी टाइप कराई है ना उन सब टाइप पर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सब कुछ वही टाइप है जो आपको मैंने पढ़ाई है। सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। आवाज आ रही है ना सभी के पास? देखना भाई वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट से आंसर बताओ, क्या आंसर है? क्वेश्चन इंग्लिश में लगाओ। ओ भाई, अंग्रेज आ गए मेरे पास तो देखना। अरे इस मैथ वाले क्वेश्चन को, सीरीज वाले क्वेश्चन को और कैसे इंग्लिश में लिखूं भैया मेरे? उसको पढ़ ही क्यों रहे हो? उसमें तो ये पूछ रहा है साफ साफ, इस पर ध्यान दो मेरे भाई, ये तो सीरीज वाला क्वेश्चन है, उसमें कोई स्पेशल थोड़ी ना लिख रहा। उसमें ये लिख रहा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। यार आपको वो देखना ही नहीं है, इसको देखो, सीरीज का नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है, ये वाला, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। और क्या करना है? अरे इसको कैसे इंग्लिश में लिखूं भाई?
अच्छा, इस बात को कह रहे हैं सर जी इसको भी इंग्लिश में लिखवा दो। बेटा उसको देखना ही मत, बोर्ड ही तो घिरता उससे। मैंने लिखवाया नहीं है उसको जानबूझकर, वरना बोर्ड ही भर जाता आपको। फिर ये सीरीज आपकी यहाँ आकर लगती नीचे, फिर सॉल्यूशन में कुछ दिक्कत आती थोड़ा सा। मुझको भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा अच्छा सा, इसी वजह से नहीं लिखाया वो। आपको बस यहाँ फोकस करना है, यहाँ। ठीक है ना, ऊपर फोकस मत करो बिल्कुल भी, ऊपर फोकस मत करो। उसने यही पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, बस ये ध्यान रख लो। 17 से 18 की तरफ जाओ, कितने परसेंट लोगों का सही आया पहले तो ये बताओ भाई। 86 जो है वो सी की तरफ जा रहे हैं, बहुत शानदार। देखता हूं क्या आ रहा है आंसर। 17 से 18 की तरफ जाओगे 1 प्लस हो रहा है, 18 से 26 की तरफ जाओगे 8 प्लस हो रहा है, 26 से 53 की तरफ जाओगे 27 प्लस हो रहा है, 53 और 117 ये आ गया आपका भैया 17, और यहाँ 64 आ गया, 64 आ गया 64। ये आपके परफेक्ट क्यूब हैं। ये वाली टाइप भी बताई थी, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3। अब नंबर कितने का आएगा, 5 की पावर 3 का, यानी कि 125 जोड़ दो। 117 में 125 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 17 और 25 42, 242। 242 यानी कि बिल्कुल शानदार। आप लोगों का बिल्कुल 86% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। बाकी के 14% कहां गए, उनको और लाओ यहां पर। वो कैसे इधर उधर भटक रहे हैं, वो कैसे इधर उधर भटक रहे हैं, वो भी यहां पर सही वाले की तरफ चलो, सही वाले की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग बताएंगे। 4, 5, 18, 19, 68, 69 आगे क्या आएगा। बहुत ही शानदार और जबरदस्त वाला क्वेश्चन है बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एसएससी ने, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा जैसे कुछ लगातार सी संख्याएं लिख रही हैं, आपको ऐसा दिख रहा होगा 4, 5 लगातार है, 18, 19 लगातार है, 68, 69 लगातार है। कुछ इस प्रकार की सीरीज बन रही है। ऐसे चेक करो, ऐसे चेक करो, क्या कुछ ऐसा है। अच्छा 1 2 3 ऐसे लिख दें, नहीं ये ठीक है बिल्कुल। चलो फटाफट से बताएंगे सभी लोग कि यहां आंसर क्या आने वाला है। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब। बुक कब आएगी बेटा, बुक के लिए 5-6 तारीख के लिए बोला गया है ना। 5-6 तारीख तक आपको बुक मिल जाएंगी बिल्कुल। 4 से 5 की तरफ जाओगे, 4 से 5 की तरफ भैया एक ही प्लस हो रहा है, लेकिन 5 और 18 में बहुत। अगर मैं पेयर की बात करने लगूं, पेयर की बात करने लगूं तो यहां लगातार हैं दोनों संख्याएं, यहां पर दोनों संख्याएं लगातार हैं, और यहां पर दोनों संख्याएं लगातार। नहीं, कल की क्लास की मैंने अभी चेक किया है। बेटा ये जो क्लास है ना आपकी, कल की जो पीडीएफ है वो कुछ इस प्रकार से डली हुई है। इसका क्रम तो नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये सबसे ऊपर डली हुई है। पीडीएफ है, आप चेक कर लेना एक बार। पीडीएफ है, वो नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बस नंबर क्लास का ऊपर नीचे हो गया है। जो क्लास नंबर 21 थी वो नीचे आनी चाहिए थी, वो सबसे ऊपर डल गई है। मैं उसको सही करवा दूंगा, ठीक है ना। क्लास की पीडीएफ डली हुई है वैसे तो, ठीक है दोस्तों, क्लास की पीडीएफ डली हुई है, बस वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है। इसका आंसर बताओ क्या आने वाला है। देखो 4 और 1 5, 18 और 1 19, 68 और 1 69। तो मुझे बस किस में लॉजिक लगाना है, क्या मैं यहां लॉजिक लगा लूं इन दोनों में। 5 से 18 कैसे आया, मैं करूंगा 5 चौके 20 माइनस का 2, ऐसे जा सकता हूं मैं। 19 चौके 76, 19 चौके 76 माइनस 8 कर सकता हूं। क्या मैं इधर भी 69 गुणा 4 ही करूं, क्योंकि 4 की गुणा के साथ जा रहा है। देखो गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, यहां -2 किया, यहां -8 किया, तो 2 और 8 में कितना प्लस हो गया, 2 और 8 में प्लस का 6 हो गया। तो मैं यहां भी प्लस का 6 करके एक बार देखूंगा क्या हमारा आंसर आ सकता है। 2 और 6 8, 8 और 6 14। मैं यहां 14 माइनस करके देखूंगा एक बार। 69 गुणा 4 करूंगा, 4 नाम 36, 3 4 6 24 और 3
27, 276। 276 में से क्या मैं 14 घटा दूं तो मुझे आपका राइट आंसर मिल जाएगा, है ना। यहां मैं अगर 14 माइनस कर दूं तो क्या आंसर आने वाला है 262। 262 ये रहा आपका सबसे शुरुआत में लिखा हुआ, सबसे शुरुआत में लिखा हुआ है, तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। 262 बिल्कुल शानदार, बिल्कुल गजब। 262 मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है सभी का एक तरफ से, 262 262 बिल्कुल सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो। 15, 16, 20, 47, 303 आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। फटाफट से बताएंगे सभी लोग कि यहां क्या लॉजिक होने वाला है, यहां क्या लॉजिक होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। सर रीजनिंग थोड़ा कम हो रहा है, लंबी क्लास लगाओ बेटा। 12 से 1 का ही तो टाइम है मेरे पास, है ना। फिर फिर आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाती है 1 बजे से। 1 से 2 मैथ की क्लास होती है, 1 घंटा काफी है, क्या दिक्कत आ रही है। सारी चीजें चल तो रही हैं अच्छे से, मैं प्रैक्टिस भी साथ की साथ करा रहा हूं। बताओ और क्या चाहिए आपको। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया चैप्टर का, सीरीज चैप्टर में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, सारी टाइप्स आपको बताई हैं। आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। और क्या चाहिए और किस चीज की जरूरत है वो बताओ। क्लास बेटा 1 घंटे का समय है, तो मैं तो 2-3 घंटे का भी ले लूंगा क्लास, लेकिन फिर मैथ की क्लास में डिस्टर्ब हो गए आप, हैं, दिक्कत हो जाएगी ना। फिर 15 से 16 की तरफ जाओगे 1 प्लस हो जाएगा, 16 से 20 की तरफ जाओगे 4 प्लस हो जाएगा, 20 से 47 की तरफ जाओगे यहाँ 27 प्लस हो रहे हैं। ये टाइप भी मैंने आपको बताई थी, याद करो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब, दोनों पर एक साथ जो मैंने क्वेश्चन कराया था वही टाइप है। 13 में से 7 गया और एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये टाइप मैंने आपको कराई थी, मुझे खुद याद है। चेक करो, 13 में से 7 गया, यहाँ 6 बचा और यहां बचा आपका बेटा 9, 9 में से 4 गया, यहां 5 और इधर बचा आपका 256। ये कैसा लॉजिक है। ये 1 है, ये 4 है, ये 27 है और ये 256 है। ये तो बढ़ते क्रम में चला गया। कैसे गया, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 4। भैया अब नंबर आएगा 5 की पावर 5 का। 5 की पावर 5 कितनी होती है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125। 3125 यहां पर जोड़ा जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, 25 और 3 28, 428 यानी कि 3428। 3428 आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार और गजब बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन जिसको कहेंगे। क्रम जो है पावर का वो बढ़ते क्रम में जा रहा है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, ऐसे। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से चेक करेंगे। सभी लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, सभी नहीं कुछ लोग ही कह रहे हैं ऐसे तो, कह जी ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है। हार्ड नहीं है बेटा, यहाँ लॉजिक ज्यादा होते हैं। यहाँ क्या है, जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा नया लॉजिक के साथ आएगा, तो बस आप फोकस करो उन चीजों पर, लॉजिक को पकड़ना आप सीख जाओगे। सरा फालतू के कमेंट्स मत पढ़ा करो, ठीक है बेटा, ठीक है जी, बिल्कुल। ये आसान है, ये टाइप आपको बताई गई है, गुणा वाली टाइप दिख रही है, साफ साफ दिख रहा है, देखो 2 सेकंड में कैसे आंसर आएगा। लेकिन गुणा कुछ लोग गलत कर रहे हैं, 5670 और 6900 कुछ पे जा रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं, यानी कि एक तो इसको दे रहे हैं एक इसको दे रहे हैं। अब इनमें पहचान करनी है कौन सा सही होगा। यहां फंस गए, यहां फंस गए, जल्दबाजी की आपने। 3 से 6 की तरफ जाओगे भैया, कितने की गुणा हो रही है, मैं समझ रहा हूं। मैंने आपको प्रायोरिटी भी बताई थी, प्राथमिकता। अगर कहीं पर लॉजिक 2 लग रहे हैं क्वेश्चन में, तो उसमें सबसे पहले आप प्राइम नंबर वाले को पकड़ोगे। अगर प्राइम नंबर वाला मिल गया आपको, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 पंजे 90 और 90 सत्ते। यहां जल्दबाजी में आप 9 की गुणा कर गए होंगे, जो 9 की गुणा कर गए ना वो इस पे चले गए होंगे जल्दबाजी में,
है ना, यही तो किया। आ रहा है देखो 5670 बहुत से लोगों का। रंजीत गौतम जैसे 5670 दे रहे हैं, उज्जवल का 5670 आ रहा है, कई लोग 5670 की तरफ भाग रहे हैं। तो भैया 2 3 5 7 9 नहीं आएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां प्राइम नंबर वाला लॉजिक, प्रायोरिटी मैंने बताई थी बेटा, प्राथमिकता। लॉजिक लॉजिक के अनुसार 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 आपका प्राइम नंबर है, 7 भी आपका प्राइम नंबर है। तो यहां जो अब प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा? क्या 11 आएगा? 11 11 आएगा ना। 11 की गुणा करो, 11 0 0, 11 तिया 33, 11 छिक्के 66 और 3 67, सॉरी 69, 66 और 3 69, 6930 क्या होने वाला है? हमारा आंसर होने वाला है 6930। ये बिल्कुल राइट है। और जो आप 5670 दे रहे थे, 5670 बेटा गलत होगा, गलत गलत होगा, गलत बिल्कुल गलत होगा, है ना। इसको ध्यान से किया करो, इसको ध्यान से किया करो। मैंने बताया था कि क्वेश्चन में अगर 2 लॉजिक कहीं दिख रहे हैं, आप क्या लगा रहे थे पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, 2 और 1 3, 2 5, 2 7, लेकिन आप अगर ऐसे भी लगा रहे थे तब भी तो बात नहीं बनी ना। 3 2 5 और 2 7, यहाँ 1 यहाँ 2 2, तो फिर यहाँ आपने 2 क्यों कर दिया? 7 और 2 9। यहाँ अगर 2 होता तब मैं बात से सहमत हो जाता कि हाँ बात सही चल रही है ना। यहाँ अगर 1 होता, 1 2 3 2 5 2 7 2 9, तब तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन फिर ये डिफरेंस भी तो इक्वल होना चाहिए था, ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हमारा प्राइम नंबर वाला लॉजिक जो है वो बिल्कुल शानदार तरीके से राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को चेक करेंगे सभी लोग। चलो जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार आंसर आता हुआ आप लोगों का। 6 8 20 50 106, आगे क्वेश्चन मार्क। देखना भैया, 6 से 8 की तरफ गए आप, 2 का अंतर आया। 8 से 20 की तरफ जाओगे, यहाँ 12 का अंतर आया, 12 8 20। 20 से 50 की तरफ जाओगे, 30 का डिफरेंस है, यहाँ 56 का अंतर है। अब कितने का अंतर बनाया जाए? इन पर लॉजिक लगाओ, इन पर लॉजिक लगाओ। ये कैसा लॉजिक बन रहा है? देखो, आपको याद हो, आपको याद हो, इस पर कई प्रकार से लॉजिक लग सकता है। या तो आप इनको ऐसा लिख सकते हो कि जी 1 गुणा 2 मैं इसको करके लिख सकता हूं। नेक्स्ट वाले को लिख सकता हूं 3 गुणा 4 करके, 3 चौके 12। अगले वाले को लिख सकता हूं 5 गुणा 6, पेयर बने हुए हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 की पावर 2 प्लस का 1। मैं यहां कर सकता हूं 3 की पावर 2 प्लस का 3। लॉजिक बहुत सारे हैं। यहां मैं कर सकता हूं 5 की पावर 2 प्लस का 5। आगे 56 लिखा हुआ है, तो 56 को आप 7 गुणा 8 करके लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां जो गुणा आने वाली है वो 9 गुणा 10, यानी कि 90। 90 90 का डिफरेंस आने वाला है। नेक्स्ट नंबर 5 का हो गया। आगे देखोगे 7 की पावर 2 49, और 7 कितना होता है? 56। 7 के बाद 2 जोड़ूंगा, 9 की पावर 2 81, प्लस का 9 कितना होता है? 90 होता है। या तो इस लॉजिक के साथ चले जाओ या इस लॉजिक के साथ चले जाओ, बात एक ही है, बात एक ही है, आंसर आ जाएगा। फटाफट से देखो, 106 में जब आप 90 को जोड़ोगे कितना होने वाला है? 106 में आप 90 को जोड़ोगे 196, बिल्कुल सटीक आंसर होगा, एकदम बेहतरीन आंसर होगा। क्लियर है सभी का? क्लियर है सभी का? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया गया है, डायरेक्ट पूछा गया है। चेक करो फटाफट से। 1 8 64 512, देखता हूं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का कम से कम बेटा 90% का सही होना चाहिए। अगर 90% का सही नहीं आया तो फिर पिटोगे तुम मेरे हाथों से, है ना। मैं बता रहा हूं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। कम से कम 90% प्लस जाना चाहिए, 90% प्लस जाना चाहिए आंसर सही।
1 8 64 512 क्या लग रहा है लॉजिक? फटाफट से बताओ, इससे आसान क्या कोई सवाल मिलेगा आपको? अरे 1 गुणा 8 करूंगा 8, 8 गुणा 8 करूंगा 64, 64 अट्ठे 512, 512 अट्ठे, या इससे आसान और क्या हो सकता है? दूसरा लॉजिक भी लगाया जा सकता है, लगाने के लिए तो मर्जी आपकी है। कैसे? मैं इसको लिखूंगा 1 की पावर 3, मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 3, मैं इसको लिखूंगा 4 की पावर 3, मैं इसको लिखूंगा 8 की पावर 3। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और मैंने बताया था बेटा इनको अच्छे से याद कर लेना। 16 की पावर 3 कितना होता है? 16 की पावर 3 मैंने बताया था 20 तक याद कर लेना, 20 21 तक याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन ना करनी पड़ेगी तुम्हें फिर। 16 की पावर 3 होता है 4096, 4096, 40 96। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। लेकिन स्कोर जो रहा बेटा वो 70% रहा। गड़बड़ कर दी आप लोगों ने, गड़बड़ कर दी, बहुत बड़ी गड़बड़। टाइम टेबल बता दो। टाइम टेबल का मैंने बता दिया बेटा, 12 बजे से रीजनिंग की क्लास होती है आपकी, 12 PM पर रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है। 1 PM पर आपकी मैथ की क्लास होती है, मैथ की क्लास। फिर 2 PM पर आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है, हिंदी। और 3 बजे से नवीन सर का GS का प्रैक्टिस सेट होता है, वो भी आप लोगे तो बहुत शानदार बात रहेगी, है ना। 3 के बाद फिर 5 बजे से आपकी जो होती है अजीत सर कराते हैं बेटा। 5 PM पर आपकी GS की चैप्टर वाइज क्लास होती है अजीत सर के द्वारा। ये टाइम टेबल है आपका, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो, चेक करो सभी लोग। 9 18 45 126, आगे क्वेश्चन मार्क है, आगे क्वेश्चन मार्क है, फटाफट से बताओ जल्दी से। 9 से 18 की तरफ जाओ, 18 से 45 की तरफ जाओ, 45 से 126 की तरफ, और आगे क्वेश्चन मार्क है। चेक करो, ये सारे क्वेश्चन SSC GD के पूछे गए हैं बेटा, सारे क्वेश्चन SSC GD 2021 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। फटाफट से बताएंगे सभी लोग। 9 से 18 की तरफ जाओगे, 9 से 18 की तरफ जाओगे, 9 प्लस के 9 18, है ना, इतना ही हो रहा है। 18 से 45 पर जाना, 18 से 45 पर जाना, 10 सेकंड 15 सेकंड बहुत होते हैं क्वेश्चन के लिए, मैं टाइम दे रहा हूं, इतना काफी है। 18 से 45 पर जाओ, कितने का अंतर आया? यहां पर देखोगे 15 में से 8 गया 7, 27 का अंतर है। 45 से 126 पर जाओगे, यहां 81 का डिफरेंस है। अब कितने का आएगा? सीधा सीधा मल्टीप्लायर लिखे हुए हैं 9 के, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, 81 तिया कितना होने वाला है? 81 में आप 3 की गुणा करोगे तो 243, 243। तो भैया इसमें 243 जोड़ दो, 126 और 243 को आप ऐड करोगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? 369 क्या राइट आंसर होने वाला है? 369 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 369, 369 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करेंगे सभी लोग, बताएंगे इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11, 92 86 81 77 क्वेश्चन मार्क 72, बताओ इससे आसान क्या होगा? इससे आसान क्या होगा? जिसकी शिफ्ट में आया होगा उसकी बल्ले बल्ले है ना। और ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेंगे 92 86 81 77 क्वेश्चन मार्क और 72। हर शिफ्ट में बेटा एक क्वेश्चन था इसका, हर शिफ्ट में। किसी किसी में 2 क्वेश्चन भी थे, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी थे, लेकिन मिनिमम एक तो था ही था। हर किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन था इस चैप्टर से। 92 से 86 की तरफ जाओगे, यहां -6 हो रहे हैं, यहां जाओगे -5 हो रहे हैं। भाई हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा। इसमें क्या बचा? इसमें तो कुछ नहीं बचा। 3 घटा दो भैया, 77 में से 3 घटाऊंगा 74 आ जाएगा, 74, है ना। वो कितना राजी हुआ होगा जिसकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा,
है जी, इतना आसान आ गया, इतना आसान आ गया। 74, 74 बिल्कुल राइट आंसर, 74 बिल्कुल राइट है। बहुत ही गजब। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ, जरा इसको चेक करेंगे सभी लोग, इसको चेक करेंगे सभी लोग। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन। 8, 25, 57, 221, 449, आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, ऑप्शन दिए गए हैं 1798, 1879, 1789, 1978। चेक करो। 10 का 333 भी आ रहा है किसी का? अच्छा, किस कारण से आ रहा था बेटा 10 का 333? नहीं, लॉजिक तो ये बहुत शानदार है, इसमें क्या दिक्कत आई? इसमें क्या दिक्कत आई है आपको? 9 तिया 27, तिया 81, 81 तिया कितने होते हैं? 243। ये तो सही है। रोकना, ऊपर दिखाना, जरा ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ। अच्छा, 3 की पावर लेके कर रहे हो आप क्या? ऐसा कर रहे हो? 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, ऐसा कर रहे हो क्या? 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया। ये कौन था भाई, दिखाना जरा। अच्छा, ऐसे कर रहे होंगे बहुत से लोग, इससे तो यही आएगा, 243 ही आएगा। चलो ये तो ठीक है। 9, 8 और 1 9, 5 4 9, 6 2 8 और 1 9, ऐसे कर रहे हो क्या? अच्छा, 3 3 6, 3 तिया 9, ये लॉजिक गलत होगा, ये लॉजिक गलत होगा। मैंने बताया था प्रायोरिटी के अनुसार लॉजिक सबसे पहले लगता है प्राइम नंबर वाला, उसके बाद स्क्वायर और क्यूब वाला, उसके बाद जोड़ना गुणा भाग घटाना, ये सबसे लास्ट में जाओगे आप डिजिट सम की तरफ, सबसे लास्ट में डिजिट सम की तरफ। क्योंकि जब कोई लॉजिक ही ना मिलेगा तब जाओगे आप, वो स्पेशल केस के अनुसार चला जाएगा, स्पेशल केस के अनुसार चला जाएगा। तो यहां आंसर आपका जो मैंने बताया बेटा वो बिल्कुल राइट है, वो बिल्कुल राइट है, एकदम शानदार है। चलो ये बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको चेक करो। 8 से आप 25 की तरफ जाओगे, 25 की तरफ। इसमें क्या आया आंसर? इसमें क्या आया आंसर? आप 8 से 25 की तरफ जाओ। 8 तिया 24 और एक 25 होते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं 8 तिया 24 प्लस का एक 25 लिख सकता हूं। मैं यहां जाऊंगा 25 दूनी 50 प्लस का 7। भाई ये कैसा लॉजिक है? सीधा डायरेक्ट 2 की गुणा करके 7 जोड़ दिया। 57 से एक बार जाना, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 2, यहां 4 की गुणा हो सकती है क्या? क्या 4 की गुणा हो सकती है? 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 और 2 22, 4 की गुणा हो रही है, माइनस का 7 हो रहा है। देखो जरा, मैं 221 से 449 की तरफ जाऊंगा, 221 दूनी 442, 2 की गुणा प्लस 7, बहुत ही शानदार। तो यहां गड़बड़ है, फर्स्ट वाले पर लॉजिक चेंज करो। तो फिर फर्स्ट वाले पर लॉजिक चेंज करो, 2 4 2, आगे फिर 4 आएगा, तो यहां कितना रहा होगा? 8 चौके 32 माइनस का 7। तो लॉजिक आपको मिल गया, गुणा 4 माइनस 7, गुणा 2 प्लस 7, गुणा 4 माइनस 7, गुणा 2 प्लस 7। अब नंबर कितने का आएगा? अब गुणा तो 4 आएगा और माइनस का 7 आएगा, माइनस का 7। ये देखो जरा, ये देखो जरा, लॉजिक आपको मिला या नहीं? फर्स्ट वाले में दो लॉजिक लग रहे थे, 8 से 25 पर जाने पर रास्ते कई हो सकते थे, लेकिन मैंने जब आगे देखा, आपस में एक दूसरे को कंपेयर करके देखा, तो लॉजिक आपको मिल गया फिर। गुणा 4 माइनस 7, गुणा 2 प्लस 7, गुणा 4 माइनस 7, गुणा 2 प्लस 7, गुणा 4 माइनस 7। तो 449 में 4 की गुणा करके 7 घटा दो, 4 नाम 36, 3 4 चौक 16 और 3 19, 4 चौक 16 और 1 17, 1796 में से मैं 7 घटा दूंगा। 1796 में से 7 घटाओगे, आपको आंसर मिल जाएगा 1789, 1789। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होने वाला है। बिल्कुल गजब, बिल्कुल गजब, बिल्कुल शानदार। 1789 में किसी को कोई दिक्कत? रोकना भी, ऊपर दिखाना जरा।
बेटा क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बोल तो दिया आपसे, अंकों का योग डिजिट सम प्रायोरिटी के अनुसार सबसे लास्ट में लगाना है, सबसे लास्ट में। मैंने बताया था शुरुआत में प्रायोरिटी क्या कहती है, प्राथमिकता क्या कहती है। सबसे पहले प्राइम नंबर देखोगे, प्राइम नंबर वाला लॉजिक तो नहीं है। उसके बाद जाओगे स्क्वायर क्यूब की तरफ, और वहां स्क्वायर क्यूब वाला भी लॉजिक लग रहा था, तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा। फिर आप जाओगे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं, भाग गुणा जोड़ घटाना, क्या वो सीरीज तो नहीं जा रही? क्या गुणा की सीरीज है, अंतर की सीरीज है, या आपका योग वाली सीरीज है, या गुणा भाग, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद भी अगर आपका कोई लॉजिक नहीं लगा तो सबसे लास्ट में जाओगे डिजिट सम की तरफ, है ना। सबसे लास्ट में जाओगे डिजिट सम की तरफ। यहां आपका आंसर आता 1789, जो बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला, ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, ये वाली टाइप। चेक करो कितने एग्जामों में आया हुआ है यही क्वेश्चन, सेम डिक्टो आया हुआ है बेटा, डिक्टो। इसकी तो संख्या भी चेंज नहीं है, बस कभी कभी इस नंबर को देके इसे पूछ ले वह, या इतने तक देके अगले पूछ ले वह, बाकी सब कुछ यही है, बाकी सब कुछ यही है। अभी तो बेटा अमरोहा का टूर है, जल्दी ही आएंगे आपके पास भी, है ना। 4 तारीख में अमरोहा पहुंच रहे हैं, तो जो अमरोहा के आसपास वाले स्टूडेंट है वो पहुंच जाना बेटा। यहां देखो क्या लॉजिक लग रहा है, ये बहुत ही शानदार है, ये बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो फटाफट से। यहां दिया गया है 1 की पावर 2, याद करो 1 की पावर 2 प्लस का 1 कराया था आपको क्वेश्चन। यहां जाऊंगा, ये 3 की पावर के पास है, लेकिन 30 फिर 5 की पावर 2 करूंगा, फिर 5 जुड़ रहा है उसमें, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ सी लग रही है। तो क्यों ना मैं ऐसे कर दूं, इसको पावर 3 पर बना लूं, पावर 3 पर, क्योंकि ये 2 की पावर 3 के पास और उसमें 2 को जोड़ा गया। फिर नेक्स्ट 3 की पावर 3 में 3 को जोड़ा गया है, नेक्स्ट जो आएगा, और इसके बाद आएगा आपका 5 की पावर 3 में 5 जोड़ा गया है। पावर 3 के पास वाली संख्याएं थी, पावर 3 के पास वाली संख्याएं हैं सारी की सारी। चेक करो, चेक करो यहां 4 की पावर 3 प्लस 4 आएगा या नहीं। 1 2 3 4 5, आगे 5 है, तो बिल्कुल सही है सीरीज तो हमारी, बिल्कुल सही है सीरीज तो हमारी। तो 4 की पावर 3 कर दो फटाफट से, 4 की पावर 3 64 होता है, 64 में आप 4 जोड़ोगे 68, 68 ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया है 68, जो बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल शानदार। 68 से अलग किसी का आता हुआ बताओ पहले, 68 से अलग किसी का नहीं है। लेकिन ये कमेंट में, सॉरी, जो पोल आप करते हो उसमें गलत क्यों देते हो आंसर, है ऐसा क्यों करते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये है एक शानदार क्वेश्चन, ये है एक शानदार क्वेश्चन, देखने में ही लग रहा होगा अच्छा सा, है ना। 1 8 81 क्वेश्चन मार्क 15,625। भाई देखना शुरुआत में 1 लिखा हुआ है, यहाँ 15,625, तो ये है शानदार क्वेश्चन। देखने में ही लग रहा होगा कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और लॉजिक इसमें बहुत ही बेहतरीन है, बहुत शानदार है, और बहुत ही आसान सा लॉजिक है। पंकज यादव सर, मैं अमरोहा से हूं। ठीक है, तो बेटा 4 तारीख में मिलते हैं आपसे। ठीक है, बहुत शानदार आंसर आना स्टार्ट हुआ। लेकिन 1225 की तरफ कौन चला गया? ये कौन महाराज था जो 1225 की तरफ चला गया? 1225 भी आ गया। चलो, हो सकता है बेटा, हो सकता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे क्या पता है। यहां देखना, 1 की पावर 2 लिखो, 1 की पावर कितनी लिखो, इस पे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है एक पर। तो यहां मैं 8 को देख पा रहा हूं, ये 2 की पावर 3 अवश्य है। मैं 81 को देखूंगा, ये 9 की पावर 2 होता है। लेकिन जब क्रम चल रहा है 1 2 3, तो क्यों ना इसको 3 पर तोड़ के देख लूं एक बार। 3 की पावर 4 होता है ये, 3 की पावर 4 81, मतलब 1 की पावर तो 2, 2 की पावर 3, एक नंबर फालतू, 3 की पावर 4। तो यहां निश्चित रूप से क्या मैं 4 की पावर 5 लिख सकता हूं, क्योंकि नेक्स्ट वाला तो 5 की पावर 6 लिखा हुआ है। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125 पंजे 15,625, यानी कि लॉजिक बिल्कुल ठीक है। तो 4 की पावर 5 कितना होने वाला है? 4 की पावर 5, तो 4 की 5 बार गुणा कर दो,
4 की 5 बार गुणा करोगे आपको तब जाकर मिलेगा आंसर। 4 चौके 16, चौका 64, चौका 256, 256 चौके 1024। 1024 आपका आंसर होने वाला है। 1024 होगा, बिल्कुल सही। 1 GB, एक ने दे दिया आंसर 1 GB। ठीक है भैया, 1024 MB होते हैं। ठीक है, लाइकों की संख्या देख लो कितनी कम है, दिखाइए भाई जरा लाइकों की संख्या कितनी कम है, कितनी कम है लाइकों की संख्या। आधे से भी कम है, आधे से भी कम। मतलब 4150 लोग लाइव देख रहे हैं, 2000 लाइक हुए हैं कुल, अभी आधे से कम है। फटाफट से बढ़ाओ ये लाइकों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे 15 का सही जवाब क्या होने वाला है। 14, 29, 57, 115, 229, ये टाइप भी कराई है, ये टाइप भी कराई है, बताओ जरा। सिटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा बेटा, कराऊंगा, सिटिंग अरेंजमेंट भी कराऊंगा, सारे चैप्टर कराऊंगा। अब ऐसे तो नहीं है कि एक साथ सारे ही करा दूं, धीरे धीरे कराऊंगा, आराम से कराऊंगा, बिल्कुल परफेक्ट वे में कराऊंगा। चिंता छोड़ दो, बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ। 14 से 29 की तरफ जाओगे, 14 से आप 29 की तरफ गए, 14 दूनी 28 प्लस का 1, बिल्कुल साफ साफ लॉजिक दिखा हमको। 29 से मैं 57 की तरफ जाऊंगा, लगभग लगभग दुगने के बराबर है। 29 दूनी 58 माइनस 1, एक बार +1 है, एक बार -1 है, ऐसा ही कर दो। तो 57 दूनी 114 प्लस का 1 115, 115 दूनी 230 माइनस का 1 है। अब नंबर कितने का आएगा भैया, 2 की तो गुणा करनी पड़ेगी, +1 -1 +1 -1, तो यहां आप +1 करोगे, +1 करोगे तो 229 दूनी होते हैं कितने, 458। 458 में एक और जोड़ना है तो 459 हमारा आंसर होगा। 459 आंसर हुआ। 459 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। बहुत शानदार, बहुत शानदार, लेकिन रेशियो इतना कम क्यों? 68 70 68 70 हर क्वेश्चन पर इतना स्कोर कर रहे हो और कमेंट में एक भी मतलब गलत नहीं आ रहा आंसर। पोल में गलत क्यों दे रहे हो? तो फिर यहां आपका 68 से 70 के बीच में रह रहा है बार बार, ऐसा क्यों कर रहे हो? इसको सुधारो बेटा, इसको सुधारो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। ये सबका सही होना चाहिए, ये सबका सही होना चाहिए। देखो जरा और याद करना क्या मैंने ये टाइप कराई है या नहीं कराई, याद करना उस बात को, है ना। याद करो उस कसम को, वर्दी पहनते समय जो आपने खाई थी, हैं। तो बेटा जो सबसे शुरुआत में मैंने टाइप कराई थी, याद करो उसको, याद करो उसको। क्या ये टाइप आपको कराई गई है या नहीं? देखो जरा, 34 से 37 की तरफ जाओगे, 34 से 37 की तरफ जाओगे, कितने का अंतर आ रहा है? माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा, पेन चलाने की भी आवश्यकता ना पड़ी भाई। 34 और 3 37, 37 और 5 42, 42 और 7 49, 49 और 11 60, 60 और 13 73, 73 और 17 90। माइंड में ही सॉल्व हो गया। आपके दिमाग में आ रहा होगा 3 2 5 2 7 4 11 2 13 4 17। अब क्या करूं? इसमें तो अलग लॉजिक है, लेकिन सारे के सारे प्राइम नंबर दिए गए हैं, अभाज्य संख्याएं। ये सारी क्या दी गई हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या हैं आपकी सारी की सारी, प्राइम नंबर्स दिए गए हैं, प्राइम नंबर्स। वही लॉजिक बार बार आपके सामने रिपीट होकर आ रहे हैं, कई शिफ्टों में आया है इस प्रकार का लॉजिक। 90 से जाओगे, 17 के बाद कौन सा आता है भैया? 17 के बाद तो 19 आता है, 17 के बाद 19 आता है, 90 में 19 जोड़ दो, काम खत्म हुआ। 109, 109 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। फिर से 70% पर गाड़ी रुकी है इन लोगों की। भाई पिटोगे अब तुम मेरे हाथों से, अब शुरुआत करूंगा पिटाई की। क्यों बार बार 70% पर ही क्यों रुक रहा है ये लॉजिक? 70% पे ही जाके क्यों रुक रही है गाड़ी? चलो बढ़ तो गया, 72% हो गया।
ठीक है, आगे चलो, आगे चलो, नेक्स्ट। 100, 96, 88, 76, 60 और क्वेश्चन मार्क। बताना जरा, बताना जरा यहां क्या होने वाला है, यहां क्या आंसर आपका आने वाला है। 100, 96, 88, 76, माइंड से सॉल्व करो, ऐसे ही हो जाएगा। 100 से 96 करोगे, माइनस का 4 हो रहा है। फिर 96 से आप 88 की तरफ आओगे, कितने माइनस हो गए भैया, यहां 8 माइनस हो गए। शुरुआत में तो 4 को घटाया है ना, दिख रहा है अलग अलग बिल्कुल। 96 से 88 की तरफ आओगे, चेक करो, माइंड से सॉल्व करो बिल्कुल। माइनस का 8, कुछ कुछ शिफ्टों में तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल हलवा। अब जिसकी भी शिफ्ट में आया होगा तो उसकी तो बल्ले बल्ले। यहां घटाओ, यहां 12 माइनस हो गए। आगे देख रहा हूं 16 हो गए, तो यहां 4 का पहाड़ा जा रहा है। मैंने बताया था, जो मैंने आपको 11 वाला जिन ऐसा ही 4 का बताया था या 7 का था, कुछ इस प्रकार से था। वहां भी टेबल के ऊपर, मतलब 4, 8, 12, 16 और 4 पंजे भैया 20 हो गए। 60 में से 20 गया, 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर 40। यहां देखो अब की बार रेशियो बढ़ा, अब की बार आसान क्वेश्चन पर रेशियो बढ़ा है। यहां 85% से ऊपर चला गया, मजा आ गया, चलो मजा आ गया। लेकिन ये आसान था बेटा, इसको मैं नहीं गिनूंगा किधर भी, अगले वाले क्वेश्चन को गिनूंगा, अगले वाले क्वेश्चन को गिनूंगा। जल्दी से फटाफट से बताओ इसका सही जवाब। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 10, 13, 12, 17, 14। मतलब फ्लो में पढ़ोगे तो एकदम आंसर आएगा 9। बहुत से लोगों का देखो दे दिया आंसर 9। मुझे पता था। फ्लो में पढ़ोगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, गुरुजी 9 आएगा यहाँ पर। हे लगातार ही तो लिख रही हैं, लेकिन आपने जल्दबाजी में आंसर दिया। क्या ध्यानपूर्वक पढ़ा क्वेश्चन को? पढ़ना जरा, पढ़ना जरा। दे दिया ना जल्दबाजी में गलत आंसर, जल्दबाजी में गलत आंसर दे दिया आप लोगों ने। ये जो 9 वाले हैं ना, ये सारे गलत हैं, ये सारे गलत हैं। अब देखो सीमा मतलब 60% पर पहुंच गया था स्कोर, अब वापसी में घटेंगे ये। अब अपना सही करेंगे, अब ये सही करेंगे अपना कि 9 नहीं आ रहा इसका। अरे बेटा ध्यानपूर्वक देखो, ध्यानपूर्वक। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, है ना, कितना शानदार गया। ये लॉजिक तो बहुत अच्छा था। अब इस दूसरे वाले लॉजिक को देखना जरा। यहां क्या है, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा, फिर 13 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है ना। ये आपके प्राइम नंबर वाले जोड़े आ रहे हैं, प्राइम नंबर वाले। 3 एक अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या, 7 एक अभाज्य संख्या है, 9 अभाज्य नहीं होती, तो यहां आएगा बेटा 11। 7 के बाद की जो प्राइम नंबर है वो हमारी 11 होती है। 11 के बाद 13 एक अभाज्य संख्या है, और 17, 13 के बाद 17 होती है। ये सारे प्राइम नंबर हैं, ये सारे प्राइम नंबर हैं। 3, 3, 5, 7, 11 और 13, फिर 17, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हैं, प्राइम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल शानदार आंसर होगा बेटा, बिल्कुल गजब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 चेक करो और बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 19 को चेक करो, देखो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आया है इसी टाइप में। तीसरा क्वेश्चन तो सोचो कितनी टाइपों में आया होगा। 63 में से मैंने आपको 20-22 सवाल करवाए हैं, और उनमें आपके सामने 3 क्वेश्चन एक ही जैसे आ गए, जहां पावर जो है या तो वो बढ़ते क्रम में जा रही होगी, या गुणा जो है वो बढ़ते क्रम में जा रहा होगा। चेक करो फटाफट से भाई। इसको देखिए, कौन है भटकती आत्मा। रहने दो। 2, 4, 16, 256। 2 से 4 की तरफ जाओ, जाओ जल्दी से फटाफट। स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं कहूं 2 दूनी 4 हो रहे हैं, 4 चौके 16 हो रहे हैं, और 16 से 56 पर जाओ तो ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। आगे जब गए हम तो 2 की पावर 2 लिखा हुआ है बेटा, यहां 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 2। मतलब अगला नंबर पिछले वाले नंबर का स्क्वायर दिया गया है।
अगला वाला नंबर पिछले वाले नंबर का स्क्वायर दिया गया है, अगला वाला नंबर पिछले वाले का स्क्वायर दिया गया है 16 की पावर 2। अगला जो नंबर आएगा वो 256 की पावर 2 आएगा, 256 की पावर 2 कर दो। आंसर तैयार है भैया। या तो ये हो सकता है आंसर या ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस संख्या का इकाई का अंक 6 होता है उसकी कितनी भी पावर कर लो, लास्ट में इकाई का अंक, मैथ में आपने पढ़ा होगा, ये 4 नंबर ऐसे होते हैं 0, 1, 5 और 6, इनके ऊपर कितनी भी पावर लिख दो, कितनी भी पावर लिख दो, यूनिट डिजिट ये स्वयं रहते हैं इकाई का अंक। तो वही चीज है, या तो ये आंसर हो सकता है या ये नहीं होगा किसी भी हालत में, ये भी नहीं होगा। तो 256 की पावर कर दो तो 6 की पावर 2 करूंगा, ये हो जाएगा आपका 36, हासिल गया 3, 25 छिक्के 150, 150 दूनी 300, 303 हो जाएगा, 303 हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा भैया 3, यहां पर लिखूंगा 3, हासिल गया 30, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 625 को इसमें जोड़ दूंगा 655 हो जाएगा, 65,536, 65,536 ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर 65, हाँ 536 है, 336 वाला गलत होगा, 336 वाला गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 65% लोगों का सही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को चेक करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 को चेक करेंगे, क्या दिया है। 10, 21, 35, 56, 90, 145, 231, 360, आगे क्वेश्चन मार्क है, आगे क्वेश्चन मार्क है। बताओ जरा, 10 से 21 की तरफ जाओ, 21 से 35 की तरफ, 56, 90, 145, 231, 360, ढूंढो लॉजिक। बताओ क्या आया आपका आंसर, फटाफट से बता दो आपका आंसर क्या आया है। 10 से 21 की तरफ जाओ बेटा, 10 से 21 की तरफ जाओ, है ना, डिफरेंस से कुछ नजर आ रहा है, चेक करो। 10 से 21 की तरफ गया, 11 का अंतर, 21 और 35 में यहां 14 का अंतर, 35 और 56 में 21 का अंतर है, यहां 10 में से 6 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 34 का अंतर, यहां गया 5, 14 में से 9 गया 5, आगे चलो 11 में से 5 गया 6 और 12 में से 4 गया 8, 86, यहां चेक करूंगा 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, 129। ये लॉजिक बना, ये लॉजिक बना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंस के ऊपर फिर से डिफरेंस करके देखो, 11 और 3 14, 14 और 7 21, 21 और 13 कितना हो गया 34, 34 के बाद यहां जोड़ूंगा 4 और 1 5, 21 हो गया, 21 55, यहां 6 में से 5 गया 1, 8 में 31 हो गया, आगे चेक करना 3, 12 में से 8 गया 4, 43। ओ भाई, फिर से डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस, देखो ये है शानदार क्वेश्चन। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 10 31, 31 और 12 43, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यहां 14 का डिफरेंस करूंगा तो 43 और 14 कितना हो जाएगा 57, 57 और जोड़ूंगा तब जाकर हमें हमारा डिफरेंस मिलने वाला है ना। सर इतनी तेजी से जोड़ कैसे लेते हैं बताइए ना सर, इतनी देर से पूछ रहा हूं। बेटा कैलकुलेशन तो आपको मजबूत करनी होगी, कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा करोगे खुद से उतनी ही कैलकुलेशन की स्पीड आपकी बनना स्टार्ट हो जाएगी। कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल बंद कर दो, कैलकुलेशन खुद किया करो हर क्वेश्चन की, आपको कैलकुलेशन मिलती चली जाएगी और आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। 129 में 57 जोड़ दो, 9 और 7 16, 5 2 7 और 1 8, और यहाँ गया 186 जोड़ूंगा, ये 6 हो गया, 8 6 14 और 3 और 2 5, 546 क्या आपका आंसर होने वाला है। 546 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। लगातार 3 डिफरेंस, 1 2 3, 3 डिफरेंस के बाद आपका आंसर आया, जो बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है बेटा, एकदम बेहतरीन। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल शानदार। कल के लिए क्या है,
है ना। कल क्या होगा, कल आपका चैप्टर तो रहेगा सीरीज, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट चीज है रॉन्ग सीरीज, है ना। सबसे सबसे परेशान अगर कर सकती है तो वो ये चैप्टर आपको परेशान कर सकता है, रॉन्ग सीरीज। सीरीज का गलत पद ढूंढना। गलत पद कैसे, मान लो मैंने कोई सीरीज लिखी आपके सामने 2 3 5 7 9 11 13 17 19, आपसे बोला जाएगा कि इस श्रृंखला में गलत पद बताओ। गलत गलत संख्या कौन सी है, गलत संख्या, रॉन्ग नंबर कौन सा है, रॉन्ग सीरीज, इसको बोलते हैं गलत पद ढूंढना। सीरीज का गलत पद ढूंढना। सीरीज में लॉजिक तो वही रहेंगे सारे के सारे, गुणा वाले, भाग वाले, वर्ग वाले, जोड़ना घटाना, सब चीज आपको मिलेगी, बस एक नंबर गलत लिखा मिलेगा। जैसे कि हम देखें 2 3 5 7 9 11 13 17 19, है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा जी सारी की सारी विषम संख्या लिख रही है, बस ये दो सम संख्या लिख रही है। एक तो आंसर आ रहा होगा आपके दिमाग में 2, कैसे आ रहा होगा, सम सम या विषम के ऊपर, सम या विषम के ऊपर लॉजिक लगा। और दूसरा आपका आ रहा होगा 9, क्योंकि प्राइम नंबर के अनुसार, प्राइम नंबर के अनुसार बाकी सारे प्राइम नंबर हैं, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब दोनों में से लगाओगे कौन से वाले को, सम विषम को बाद में कर दोगे, मैंने बताया था प्राइम नंबर वाले लॉजिक को लगाना। ये आपका प्राइम नंबर है सारे के सारे, ये आपके प्राइम नंबर हैं सारे के सारे, ये 9 गलत लिखा हुआ है, 9 कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, काम खत्म। चैप्टर आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा रॉन्ग सीरीज। कल मिलते हैं अपने वाले समय पर। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया बेटा फटाफट से क्लास को लाइक कर दो। बाकी मैथ की क्लास का समय आपका स्टार्ट हो चुका है, मतलब तो सभी लोग क्लास में पहुंच जाना जल्दी से जल्दी। सभी को मेरी तरफ से आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।